जवानी गई उसको जाने, आधेड़ी चली गई चले, पर अपना बुढ़ापा बिगड़ने। किसी ने पूछा क्या शंकर भगवान कुंभ में आते हैं? हमने कहा आते। आपने देखा है? हमने कहा देखा है। कब देखा? हमने कहा जब हम कुंभ में आए तब देखा। बस अंतर इतना है, कुंभ में मेरे राम धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान पोटलाधारी और बेगधारी बनकर आते। यहाँ जितने अपने सिर पर बेग लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहे हैं, पोटली सिर पर है, बाजू में गंगा का जल है, नहाए गंगा के जल को बाटल में भरकर सिर पर धरकर पोटली बेग बच्चों का साथ एक दूसरे से रस्सी बांधकर जो चल कर जा रहे हैं, यही मेरे शंकर हैं और यही मेरी पार्वती। कुंभ के मेले में राम जी धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी त्रिशूलधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान बेगधारी पोटलाधारी बोतलधारी बनकर तुम्हारे जैसे बनकर आते। और जितने कुंभ के मेले में से जितने भी शिव भक्त गंगा को नहाकर जा रहे हो, गंगा नहाने आ रहे हो, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हो, जिनके सिर पर बेग हो, बहुत थके से नजर आ रहे हो और थके के साथ में उनके उत्साह बहुत हो और तो भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई हो, मुस्कुराहट हो, बच्चों को लाड लड़ाते हुए प्रेम के साथ अलमस्त होकर थकने का कोई नाम और निशान नहीं हो, 5 किलोमीटर चलकर आना, 5 किलोमीटर चलकर जाना और तो भी सिर पर गंगा को भर कर लेकर जाना, समझ लेना कि वो शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं। वो शिव है। एक बिस्लेरी की बोतल पानी की बिक रही थी 10, 12, 15 रुपए। कल बाबा जी के साथ में जब हम संतों के दर्शन कर आए तो हम देख रहे थे बाबा जी बड़ी सुंदर सुंदर लीला है सुना जा रहे और हम चलते। एक तरफ पानी की बोतल बिक रही थी और एक तरफ खाली बोतल बिक रही थी। भरी बोतल का अहंकार था कि मैं 15 रुपए की हूँ और खाली प्लास्टिक की बोतल ऐसी रोड पर पड़ी हुई थी 5-5, 10-10 रुपए में बिक रही थी। पर थोड़ी दूर चलने पर मालूम पड़ा कि वो बिस्लेरी की पानी की बोतल तो नली में गटर में पड़ी थी और वो 5 रुपए की बोतल जो बिक रही थी वो सिर पर चढ़कर गंगा जल लेकर जा रही थी। मन में आया कि गजब कर दिया, प्लास्टिक की बोतल तूने, एक प्लास्टिक का डब्बा बाथरूम में पड़ा रहता है जो लोग उसको सिर पर नहीं रखते हैं, एक प्लास्टिक का डब्बा वॉशरूम में पड़ा हुआ है जिसको कोई सिर पर रखता नहीं है और एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा जल के स्पर्श में आ गई, एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा का जल का संग कर लिया तो घर जाकर गंगा जल तो बुझाया, साथ में वो प्लास्टिक की बोतल भी बुझा गई। गंगा जल का साथ प्लास्टिक की बोतल ने कहा तो वो बोतल ही पूजा जाती है और यदि गंगा जल का साथ आप और हम करेंगे तो क्या जगत में पूज्यमान नहीं? आप और हम जगत में ना शिव को अपने भीतर बिठाओ
शंकर को अपने दिल में बिठा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे आज उड़ती जवानी बाबा, डोर छड़ी में कटी जवानी भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जवानी बाबा, डोर छड़ी में कटी जवानी। एक प्लास्टिक की बोतल भी भले 5 रुपए की है, भले 3 रुपए की है, भले 8 रुपए की है, पर गंगा के जल का साथ लेकर वो प्लास्टिक की बोतल भी बुझा जाती है। ये पेपर, कागज जिससे संसार की न्यूज छपी, प्रेस में गया, संसार की न्यूज छपी, न्यूज़पेपर बन गया, न्यूज़पेपर बनकर घर में गया, घर से रत्ती में गया, रत्ती से कटकर पोहे की दुकान पर गया। समोसा खाने के काम आ रहा है, पोहा खाने के काम आ रहा है। न्यूज वही पेपर गीता प्रेस गोरखपुर में चले गए, उस पर रामायण छप गई, महाभारत छप गई, शिव पुराण छप गई। वो पोहा खाने के काम नहीं आ रहा, वो घर में रखकर पूजन करने के काम। कोरा कागज है, इसी पर न्यूज छपी, लोगों ने पोहा खाया, इसी पर रामायण छपी, लोगों ने पूजा में लगा दिया, अर्चना में लगा दिया, साधना में लगा दिया। एक ही पेपर, कोरा पेपर है, इस पर तुम क्या छाप रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह ये हमारा हृदय, ये हमारा चित्त, ये हमारा दिल, ये हमारा मन, ये कोरा है। इस पे तुम क्या छापना चाहते हो? निंदा छापना है, ये तुम्हारी मर्जी है। काम छापना है, तुम्हारी मर्जी। आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, क्या तुम्हें छापना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अपनी दृष्टि से क्या देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और इस कोरे मन पर अगर तुमने परमात्मा के नाम को छापा है, 7 दिन के लिए है, आप यीशु महापुराण की कथा को सुनने के लिए प्रयागराज की भूमि पर आए। और ये हमारा विश्वास करता है कि इस प्रयागराज की भूमि से भले तुमने 1 महीने का कल्पवास नहीं करा, भले तुमने पूरे 1 महीने रहकर कुंभ का आनंद नहीं लिया, कुंभ का दर्शन नहीं किया, पर यह विश्वास करता है कि 7 दिन की अगर शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो पूरा 1 महीने का क्या 1 वर्ष का पुण्य फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाए। केवल तुम गंगा का जल लेकर या मां यमुना जी का जल लेकर या मां सरस्वती का जल लेकर नहीं, तुम यहाँ से शिव तत्व को भी लेकर जाओ। भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठाकर स्वयं लेकर जाओ। शिव पार्वती जी से करते हैं महाश्मशान में, नंदन वन में, काशी में। पार्वती, दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं शंकर अपने मूल स्वरूप में संसार वासियों के सामने आता हूँ, पर दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि मैं रुद्र हूँ। मैं रुद्र हूँ।
महाराज जी आज एक न्यूज़ पढ़ी और उस न्यूज़ में महाराज जी एक पिताजी, उसका नाम कुछ लिखा था बीटा गुरु वगैरह कुछ ऐसा, पिताजी यहाँ पर कुंभ मनाने के लिए आए थे और कुंभ मनाने के लिए आए और घर के लोगों को मालूम पड़ा ये उनके मुंह पर तमाचा है जो लोग इल्जाम लगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया। कुंभ मनाने के लिए आए पिताजी, उसका नाम भी लिखा है, आप न्यूज़ पे सर्च करना, न्यूज़ आ जाएगी, आज ही की न्यूज़ पढ़ी थी। पिता कुंभ मनाने आए थे, बच्चों को सूचना मिली कि ऐसा हो गया और पिताजी चले गए। कल उनका 13वां हो रहा था और पिताजी गंगा जल और बैग लेके पहुंच गए। न्यूज़ है, उसमें उसका नाम भी लिखा था बीटा गुरु, गांव का नाम लिखा है कि इस गांव के थे और लोगों ने सूचना कर दी वो मर गए। उनका घर के लोगों ने 13वें के दिन ही गंगा जल लेके और बैग लेके पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कौन मर गया? पिताजी पूछ रहे, खुद बीटा गुरु पूछ रहे कौन मर गया? तो औलाद अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर दिया, बाप जिंदा कैसे? उसको लगा कि भूत तो नहीं आ। ये आज भी न्यूज़ है। इसलिए 13वां करने वालों 13 बार विचार करना, ये गंगा का घाट है, साधारण नहीं है, सहज नहीं है। अब शब्द को बोलने से पहले या विचार गंगा करने से पहले अपने मन को थोड़ा साफ करने का प्रयास करें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जगत के चक्कर में पड़ोगे तो जगन्नाथ छूट जाए। तीन चीजें, पहले नंबर पर दाम, दूसरे नंबर पर नाम और तीसरे नंबर पर राम। जम के बोलो कौन कौन सी है? दाम मतलब पैसे, दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा, और तीसरे नंबर पर जम के बोलो तीन चीजें, दाम बोलो, दाम, नाम, राम। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन में जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिकेय के तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठ कर चर्चा। तीन पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है। पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चले। कहीं राम न छूटे, राम छूटेगा तो दाम भी आएगा, नाम भी बढ़ेगा। कौन? अरे वो भगवान का नाम लेने वाले। कौन? आपका नाम कुछ भी हो, आप लीलाबाई, कमलाबाई, भेरू सिंह, राम सिंह, जो भी हो अपनी जगह पर, आपका नाम अपनी जगह पर। और आप जब आप ऑफिस में जाते हैं
तो आपको सर कहा जाता, साहब।